सऊदी अरेबिया पूरी तरह से एक्टिव है ट्रांसफ़र मार्केट के अंदर। और वो कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स को अपनी लीग में नहीं लेके आना चाह रहे, बल्कि वो बड़े बड़े नाम यूरोप और दुनिया के बड़े बड़े नामों को अपनी लीग में शामिल करना चाह रहे हैं। लियोनेल मेसी और बेंजेमा की जो खबर है वो इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है इस वक्त ट्रांसफ़र मार्केट में। और जो अभी तक की खबरें हैं उसके मुताबिक 100 मिलियन पर ईयर का ऑफ़र जो है वो बेंजेमा को दिया गया है अल इत्तेहाद क्लब की तरफ से। और दूसरी तरफ 1 बिलियन पर ईयर का ऑफ़र मिला है लियोनेल मेसी को। इतना बड़ा ऑफ़र दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि मैं समझता हूँ कि ये शायद हम ख्वाबों में ही सोच सकते थे। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो रिसेंटली कुछ खबरें आ रही थी उसमें तो 400 मिलियन पर ईयर का ऑफ़र था, लेकिन उसको बढ़ा के अब अल हिलाल क्लब ने इसको 1 बिलियन का कर दिया है। बेसिकली सऊदी अरेबिया इतना एक्टिव क्यों है मार्केट में और वो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को क्यों लेके आना चाह रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि सऊदी अरेबिया 2030 वर्ल्ड कप के लिए बिड करना चाह रहा है। और वो इतने बड़े बड़े नाम जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में खेल रहे हैं, और वो लियोनेल मेसी, बेंजेमा और शायद और भी बड़े प्लेयर्स को आने वाले सालों में या हो सकता है इसी ट्रांसफ़र विंडो में सऊदी अरेबिया अप्रोच करे या सऊदी क्लब्स अप्रोच करें उन्हें, ताकि वो इनको एक ब्रांड एम्बेसडर भी बना सकें। और एम्बेसडर के तौर पे जब इतने बड़े बड़े नाम सऊदी लीग के साथ जुड़ जाएंगे तो उनको वर्ल्ड कप की बिड जीतने में भी आसानी होगी। तो पहले बात शुरू करते हैं बेंजेमा के बारे में। बेंजेमा और रियल मैड्रिड ने जो पिछला मैच सेविया के अगेंस्ट खेला था, उस वक्त तकरीबन एक हफ्ता पहले बेंजेमा को ऑफ़र मिला था सऊदी अरेबिया से, और 100 मिलियन का ये ऑफ़र था। और बेंजेमा ने अपनी फैमिली के साथ भी ये ऑफ़र डिस्कस किया और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी लग रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ रियल मैड्रिड उनको 2024 तक का न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र देने का भी सोच रहा है। तो उनके पास ऑफ़र ज़रूर है। अब बेंजेमा के ऊपर डिपेंड करता है कि बेंजेमा क्या रियल मैड्रिड में रुकेंगे, और या वो सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी अमाउंट और इतने बड़ी जो अट्रैक्शन है उनको पैसों की, जो इतना बड़ा ऑफ़र मिला है, वो उसकी तरफ जाएंगे। तो ये तो अब बेंजेमा के ऊपर है। जहाँ तक अगर मेरी राय के बारे में पूछा जाए तो बेंजेमा मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी फ़ुटबॉल बाकी है उनमें, और उनको मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया अभी नहीं जाना चाहिए। और रियल मैड्रिड में उनको एक दो सीज़न अगर उनको मिलते हैं तो उनको ज़रूर रुकना चाहिए, क्योंकि देखें पिछले से पिछले साल ही उन्होंने बैलन डी'ओर जीता भी था। और मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं पे भी डिप होता नज़र नहीं आ रहा जब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए हैं। तो उसके बाद से बेंजेमा की परफॉर्मेंस और निखर के सामने आई है। तो मैं समझता हूँ कि बेंजेमा को मज़ीद रियल मैड्रिड में रुकना चाहिए, लेकिन अब डिपेंड उनके ऊपर करता है, क्योंकि मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया का जो ऑफ़र है वो एक सीज़न बाद भी वो अगर देखें तो उनको मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया इस तरह का ऑफ़र उनको देगा। और 2 सीज़न के बाद भी शायद इतना इतना अट्रैक्टिव ऑफ़र ना हो, कुछ उसमें 100 मिलियन की जगह 70-80 मिलियन हो। लेकिन मेरे ख्याल से इस टाइम पर बेंजेमा को अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचना चाहिए कि वो कितना अच्छा तरीके के साथ अपने कैरियर को यूरोप में एंड कर सकें। दूसरी तरफ बात लियोनेल मेसी के बारे में करते हैं, तो लियोनेल मेसी का जो सागा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चला गया है। और अल हिलाल ने 1 बिलियन का ऑफ़र, जिससे मैंने आपको पहले बताया 1 बिलियन पर ईयर का ऑफ़र किया है। और अब वो देखना ये है कि बार्सिलोना उनके लिए क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और तो इस वक्त बहुत सारी खबरें आ रही हैं लियोनेल मेसी के बारे में, और जेरार्ड रोमेरो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर अकाउंट पे। और अब देखना ये है कि जो मेरी वीडियो जो जिस टाइम पे मैं बना रहा हूँ, ये कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं इसको पोस्ट करूँ, कल सुबह में मैं इसको पोस्ट करूँगा और मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो कहीं ये इररेलेवेंट ना हो जाए, क्योंकि इतनी तेज़ी से मेसी के बारे में ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं। आज पूरा दिन ऐसी खबरें आती रहीं कि मेसी जो है वो बार्सिलोना में आना चाह रहे हैं, लेकिन उनके फादर ने जो है वो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट पास किए, या उन्होंने कहा, ऐसी भी खबरें आई थी कि उन्होंने अल हिलाल की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। फिर बाद में ऐसी न्यूज़ आई कि ये एक टैक्टिकली उन्होंने यूज़ किया था ऐसा, कि ताकि बार्सिलोना जो है वो पुश कर सके
अपने ऑफ़र को जल्दी से जल्दी मेसी को ऑफ़र कर सकें। लेकिन फिर उसके बाद से सारी कहानी बदल गई और अब की लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि लियोनेल मेसी जो है वो उनकी मेन प्रायोरिटी बार्सिलोना ही है। और आप ये देखें कि मेसी क्योंकि इमोशनली बार्सिलोना से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, 1 बिलियन का ऑफ़र वो रिजेक्ट करके बार्सिलोना में खेलना चाह रहे हैं। बार्सिलोना ने ऑलरेडी उनको एक ऑफ़र दिया है, लेकिन वो अनऑफिशियल ऑफ़र है, आई मीन वर्बल ऑफ़र दिया है। और मेसी जो है वो ये चाह रहे हैं कि उनको डॉक्यूमेंटेड ऑफ़र दिया जाए ताकि वो उसको वैल्यूएट करें और उसके बाद वो उसको साइन करके इस टॉपिक को जल्द से जल्द ख़त्म करें। मेसी ज़्यादा देर तक अनसर्टन नहीं रहना चाह रहे। उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स हैं यूरोप से भी और MLS से भी और सऊदी अरेबिया से भी ऑब्वियसली ऑफ़र हैं। और तो वो एटलीस्ट कम से कम 1 साल और यूरोप में खेलना चाह रहे हैं और उसके बाद वो देखेंगे कि क्या उनको क्या करना है। और इस वजह से उनकी प्रायोरिटी जो है वो बार्सिलोना ही है। अब अगर हम बात करते हैं तो जॉर्डी क्राइफ ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जी फाइनेंशियल फेयर प्ले ही एक प्रॉब्लम है मेसी के आने का, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान है। तो एक वही प्रॉब्लम चला आ रहा है। और जो रोमेरो ने भी जो है वो एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी होल्ड ऑन लियो का एक हैशटैग बार्सिलोना फैंस चलाएं ताकि लियोनेल मेसी को रोका जा सके कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। उसके बाद चावी और चावी का जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट है कि मेसी बार्सिलोना में आ जाएंगे। लेकिन जो बार्सिलोना का बोर्ड है वो कहीं ना कहीं डाउट में है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फैब्रिजियो रोमानो ने भी इस चीज़ को मेंशन किया अपने ऑफिशियल पेजेस पे कि चावी ने कहा है कि 99% जो ये ट्रांसफ़र है ये मेसी के ऊपर डिपेंड करता है। और बार्सिलोना के फैंस हमेशा मेसी का नाम लेते रहे हैं और मैचेस में उनका नाम पुकारते रहे हैं। तो मेसी के ऊपर डिपेंड करता है, मेसी को थोड़ा पेशेंस जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या होगा इन सारी चीज़ों में। मेसी के फादर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और सुनना यही है कि आज उन्होंने ला लीगा के साथ कांटेक्ट भी किया, जो बार्सिलोना ने वायबिलिटी प्लान दिया हुआ है उसके बारे में कि उस प्लान को क्या ला लीगा एक्सेप्ट करेगा कि नहीं एक्सेप्ट करेगा और उसका क्या स्टेटस है। तो वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस उन्होंने देखी हैं और वो बार्सिलोना उस कॉन्ट्रडिक्शंस को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहेगा। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, मतलब कि जब मैं ये वीडियो पोस्ट होगी तो आज सुबह 10 बजे स्पेनिश टाइम के मुताबिक, बार्सिलोना टाइम के मुताबिक एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है ला लीगा की इंटरनली। उसमें डिसाइड किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा, इस चीज़ को वैल्यूएट किया जाएगा, वायबिलिटी प्लान को देखा जाएगा कि क्या मेसी को बार्सिलोना में जाने दिया जा सकता है कि नहीं, क्या उस प्लान को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हॉट टॉपिक बन चुका है इस टाइम पे और काफ़ी तेज़ी आ चुकी है इस सारी सिचुएशन में। और तो अब देखना ये होगा कि क्या मेसी का अगला डेस्टिनेशन बार्सिलोना होता है या नहीं होता। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि मेसी बार्सिलोना आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।